एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव कॉर्पोरेट ट्रिपल बॉस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि हाउ विल बी योर फर्स्ट हग विद योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, क्या उसके बाद कुछ होगा? हाँ, चटपटा। So we're gonna see that. You can choose a card or a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. Hey my beautiful pile 1, if you chose this 1 to 16 वाला date of birth, ठीक है, या फिर आपने चूज़ करा है ये नंबर 2 वाला कार्ड, दैट इज़ मेन फीमेल। एक्चुअली जब मैंने आज पायल निकाले ना, मैं खुद सरप्राइज हो गई, लाइक वाओ, मेल और मेन फीमेल, बट इट्स ओके। आपके लिए नंबर 2 कुड बी सिग्निफिकेंट। आपके लिए यही महीना इसमें कुछ हुआ है, किसी ने आपको प्रपोज करा है या फिर आपकी किसी के साथ एंडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया है। ठीक है, मुझे ना आप मे बी इस वीक में कहीं जाते हुए दिख रहे हो या फिर 2 वीक के अंदर कहीं बड़ा सज धज के जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कोई पार्टी है, ठीक है, आप वहाँ पे इनवाइटेड हो या किसी की शादी है, कुछ ऐसा दिख रहा है, किसी का बर्थडे है। ठीक है, और आप वहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन लगोगे। ठीक है, अटेंशन सब बोल दिया। नंबर 2 एंड मे बी 2 महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, ओए इतने सारे कार्ड्स नहीं, स्पिरिट्स। Okay, let's see what else we have for you. ओए 10 करोड़ कार्ड्स तो नहीं है ये, बट स्टिल इतने सारे नहीं चाहिए। ओह, वी हैव नंबर 22, ऑफिशियल पर्सन। अच्छा, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है यू गोना मीट अ ऑफिशियल पर्सन थ्रू फैमिली। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली अगर आपके लिए लड़का वड़का ढूंढ रही है तो ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का, आपका और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल हटके होगा। ठीक है, एक दूसरे से कोई मेल नहीं होगा आप दोनों के प्रोफेशन का। ठीक है, आप किसी बहुत ही, अगर आप लड़की हो, यहाँ जो लड़की होगी शी इज़ गोइंग टू बी इन अ वेरी ब्यूटी वाला, या फिर मैं बोलूँ ब्यूटी वाला प्रोफेशन। ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें इनको बहुत लोग जानते हैं। अगर ये मैन होंगे तो ये थोड़े आइसोलेटेड वाला प्रोफेशन होगा, लोग जानते हैं काम क्या करते हैं। ठीक है, बट इनसाइड थिंग्स कोई नहीं जानता, बट आपकी जो कोई जॉब होगी उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, we have 222. Oh, I just noticed we have 222. So beautiful energy. It's like your soulmate is coming in. ठीक है, and कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करो अपनी लाइफ से। अगर आप थोड़े स्ट्रेस्ड रहते हो, ठीक है, आपको ये चीज़ का इंडिकेशन मिल रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, हार्मनी आ रही है विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ 2s इन योर रीडिंग, सो 2 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, यही साल हो सकता है या फिर इससे अगला साल। स्पेसिफिकली मुझे इससे अगला साल दिख रहा है जिसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, मे बी समवन इज गोइंग टू टर्न 27 या फिर 29। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आई हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स, इतने सारे नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक कार्ड और चाहिए बस इस वाले डेक से। वी हैव फैमिली रूम नंबर 21। नंबर 3 कुड बी सिग्निफिकेंट, तो किसी के लिए मार्च में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे अंडर 2 वीक्स कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए होता हुआ, या फिर आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है, या फिर आपके, मुझे लग रहा है रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर अभी तक आप सिंगल हो या फिर बिल्कुल ही आपकी लाइफ रुकी पड़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके कैरियर की या फिर आपके स्टडीज़ की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा, है ना। आप बहुत टेंस्ड दिख रहे हो मुझे, बट कुछ ऐसा होने वाला है जो आपका पूरा ये जो आपका दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ये सब बदल जाएगा। ठीक है, वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन, तो आप मुझे मे भी कहीं जाते हुए दिख रहे हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है, या फिर ये कोई दूर पार्टी शादी वादी है। ठीक है, किसी की, या फिर आपका कोई दूर का फ्रेंड या कोई है जो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, वी हैव ऑफिशियल पर्सन एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे
ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल होगे जब आप इनसे मिलोगे, दोनों के दोनों, ठीक है। अगर आप लड़के हो तब भी, अगर आप लड़की हो तब भी, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी सो स्टेबल, ठीक है। अपनी लाइफ में कमा रहे हो, है ना, कमा के अपना गुजारा कर रहे हो, और वो भी काफ़ी अच्छे से। ये नहीं दिख रहा कि मजबूरी में कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वी हैव लेट गो। सो या आई थिंक वी हैव नंबर 9 ऑल्सो, और 36 नंबर है तो 9 तो है ही ना। तो मैंने जैसे बोला कि कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जब लेट गो कर दोगे, है ना, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। वी हैव साइकिल्स। कोई टॉक्सिक साइकिल आप बंद करोगे अपनी लाइफ का, बिल्कुल टोटली, कि भैया आप भाड़ में जाओ, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। वी हैव समवन एल्स, सो समवन एल्स विल ट्राई टू कम बिटवीन योर कनेक्शन, या फिर अभी अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट योर फॉर एवर वन, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन चल रहा है तो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जॉब वगैरह पे जाओगे तब इनसे मिलोगे, ठीक है। अभी तक आप नहीं मिले हो अपने स्पाउस से। ओए हाउ मच उडिंग। मुझे लग रहा है स्पिरिट्स ही बहुत, यू नो, मिक्स वाली एनर्जीज में लोग एक्साइटेड रहते हैं, एंड स्पिरिट्स भी लाइक किस किस को सुनूं, किस किस की सुनूं, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। थोड़ा दिल को थामो, हक पे आएंगे हम, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। वी हैव समवन एल्स, साइकिल्स, लेट गो। बस ये ख़त्म होने वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। वी हैव मूविंग। सो आप, मुझे लग रहा है, एक कनेक्शन छोड़ के या फिर अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करोगे, लेट गो करोगे चीज़ों को, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट करोगे, तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। वी हैव लव स्पेल। तो इस पर्सन के ऊपर तो आप जादू कर दोगे। हाँ, हो सकता है थोड़ी सस्पिशियस एनर्जी हो, लाइक ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। और जैसे इनको पता चले जी डिवोर्स हो गया, सॉरी डिवोर्स कह रही हूँ, हो सकता है आप किसी कनेक्शन में थे और इनको पता चले कि अरे ब्रेकअप हो गया, चलो 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 इसके पास चलता हूँ, ठीक है, या चलती हूँ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो यहाँ पे मेल है, दैट्स वेरी क्लियर, दे आर गोइंग टू बी इन दैट काइंड ऑफ जॉब जिसमें थोड़ी चीज़ें सिक्रेटिव होती हैं, ठीक है। लोगों को तो पता है कि काम क्या करता है या फिर किस पोस्ट पे है, लेकिन क्या एकदम एग्जैक्ट चीज़ जो होती है वो चीज़ नहीं पता लोगों को, ठीक है। अच्छा, मुझे डिटेक्टिव वाइब्स भी आ रही है। ऑफिशियल तो लिखा ही है यहाँ पे, है ना। और मुझे लड़की जो है वो ऐसा लग रहा है, शी कुड बी लाइक, यू नो, मेकअप आर्टिस्ट, शी कुड बी, आई एम गेटिंग लॉयर, ठीक है, आई एम गेटिंग डॉक्टर, I'm getting a civil servant, I don't know, so this could be, yeah, मतलब ऐसा काम जिसके अंदर वर्दी वगैरह नहीं पहननी पड़ रही है, ठीक है, ज़्यादा। लॉयर और डॉक्टर में तो थोड़ा होता है कुछ पहनने का, बट स्टिल कुछ पहनने का, आई मीन उनका जो एक प्रॉपर अटायर होता है ना। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे डॉक्टर और लॉयर वाइब्स भी नहीं आ रही हैं ज़्यादा। मुझे जो ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, दैट इज़ दिस कुड बी डिप्लोमैट, दिस कुड बी सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ जॉब हो सकता है अगर गवर्नमेंट में आए तो। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, और यू नो, शी इज़ डूइंग समथिंग लाइक जो ये अपने खुद से ही इन्होंने शुरू करा है करना, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रही हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ दिख रही है। शी इज़ वेरी सक्सेसफुल है, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे ही रेजोनेट हो एक ही चीज़, ठीक है। मतलब ये प्राइवेट कुछ काम करते हैं और आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ठीक है। ओए कैसा उड़ के गिरा है भाई साहब। वी हैव नेगेटिव थॉट्स, ओह वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, oh my god, guys, before meeting your future spouse, you gonna encounter someone or maybe you gonna date someone जो बड़ा victim mentality होगा या होगी, ठीक है। victim mentality आप समझ रहे हो बात, मतलब they are going to be like very egoistic kind of man या women, ठीक है। और वो ऐसे person होंगे जो प्रैक्टिकल बहुत होंगे, हद से ज़्यादा, ठीक है। वर्क 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 वर्क, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं होगा, ठीक है। इनके अपने नेगेटिव बिलीव्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को ही बाउंड्रीज में रखता होगा, और इतना आपका ना कनेक्शन सही चल नहीं पाएगा। मतलब थोड़े टाइम क्या पता बैलेंस रहे, उसके बाद एकदम डिसबैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड
We have the Four of Pentacles. Oh, your future spouse is going to be possessive as hell. Okay. Let's see what else we have. आपके फ्यूचर स्पाउस का जो, अगर मैं यू नो अपीयरेंस की बात करूँ तो दे आर गोइंग टू बी वेरी लाइक, ऐसा दिखेंगे जैसे ये इंसान अभी चमाट मार देगा इससे बात करो तो, ठीक है, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट शक्ल हो सकती है इनकी, और या फिर ये इनका बिहेवियर ही ऐसा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट मेंटालिटी, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, बट आपके लिए नहीं होगा ऑफकोर्स। आपके लिए तो ये वो है बबली तेरो मोबाइल, वाह भी तेरी इस्माइल, ठीक है, आपके लिए वो वाली वाइब्स है इस पर्सन, ये पर्सन मुझे वो वाली वाइब्स दे रहा है आपके लिए, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ देयर वर्क दिस पर्सन इज लाइक वेरी यू नो, थोड़ा बोर्डम है इनके अंदर, है ना, हो सकता है कि कभी इनको प्यार ही नहीं मिला या फिर इन्होंने कभी प्यार नहीं करा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, आपके जो पर्सन होंगे दे आर नॉट अ फक बॉय, ठीक है, ये या फिर यू नो लड़कियों के लिए क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है, लाइक ऐसे नहीं होंगे जो बहुत लोगों को डेट कर चुके हैं। मे बी दे हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन देयर लाइफ बिफोर, बट ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत सारे लोगों को डेट कर चुके हैं, ठीक है। मे हैव किस्ड अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स बिफोर, ठीक है, फ्रॉगिनीज बिफोर, फ्रॉगिनीज, आई जस्ट गॉट अ न्यू वर्ड फॉर फ्रॉग्स, ओ माई गॉड। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आ गई हैं। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी नॉट इन अ बैड वे एम्बिशियस होंगे, ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, और काफ़ी पैशनेट होंगे, जो भी चीज़ करते होंगे उसके लिए, लाइक ये चाहे बेड पे हो चाहे आउटर बेड से बाहर हो, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बेड से बाहर हो, बेड पे हो, हर जगह बहुत एम्बिशियस और पैशनेट होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, तो ज़्यादातर जो चीज़ें शुरू हुआ करेंगी वो इन्हीं की तरफ से इनिशिएट हुआ करेगा, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। जो लड़का है यहाँ पे, ठीक है, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से नहीं, लड़की इज़ वेरी लाइक इन अ दीवा एनर्जी, ठीक है। ये मुझे ऐसी दिख रही है, अगर आप लड़के देख रहे हो तो शी इज़ गोइंग टू बी लाइक कि एक तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही नर्चरिंग, इनकी ना एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस है, इनके अंदर एक ऑरा है, ठीक है, जो और लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिवनेस यहाँ जो लड़का है उसको शर्म आ रही है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है ये लड़की ऑलरेडी डेट कर रही होगी किसी को जब इनको इनके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, ठीक है, बट वहाँ पे कनेक्शन एंड होगा, ठीक है, और दोनों अपने अपनी जगह जाओगे, अपने अपने पाथ चूज़ करोगे, और तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे जब आप अपने लाइफ में ना काम को लेके भी जगल कर रहे होगे, ठीक है, कि क्या करूँ क्या ना करूँ, वो चीज़ दिख रही है मुझे। ये नेक्स्ट ईयर थोड़ा सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपके लिए। अभी इस साल की अगर मैं बात करूँ तो किसी के लिए मार्च बहुत जल्दी मिल सकते हो, ठीक है, मार्च सिग्निफिकेंट दिख रहा है, या फिर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, किसी के लिए नो, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे हक पे, हमारे हक पे नहीं, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका हक कैसा होगा। अच्छा, 1 मिनट और मैं आपको साइंस बता दूं। यहाँ पे फायर साइन प्रोमिनेंट है, ठीक है, एयर साइन प्रोमिनेंट है, टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है, बाकी यहाँ कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, ठीक है, एंड जेमिनाई है, दैट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट, जेमिनाई भी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। चलो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट हग होगा, आई थिंक दिस इज मे बी ड्यूरिंग ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका एंगेजमेंट डे है, या फिर ये वो वाला दिन है जहाँ पे ये आपको अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं घर पे, ठीक है। अच्छा, किसी का यहाँ पे ऐसा भी हाल हो सकता है, किसी की सिंगल मदर है, या फिर किसी का यू नो ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों में से, ज़रूरी नहीं है बट किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है थोड़ा डर लग रहा है कि यार कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे इससे बातचीत करूँ, इनको आपसे कुछ बात करनी है, या फिर मुझे लग रहा है कि कुछ है जिसकी वजह से, मतलब कुछ तो है जो इनको अकेले जाके आपसे बात करनी है बेसिकली, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं तो आपको अकेले कैसे ले जाया जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा कश्मकश चल रही होगी इनके दिमाग में। थोड़े टाइम बाद आई एम सीइंग कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पर्सन हो, ठीक है, जो आपके साथ यू नो तू कौन मैं खामखा ऐसे आके फ्लर्ट करने लग जाए, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट सो मच एंग्री अबाउट इट कि ये फ्लर्ट क्यों कर रहा है या कर रही है, ये कौन होता है, ये कौन होते हैं फ्लर्ट करने वाले, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे जो मतलब जो
ओपोजिट है आपका, मतलब जो भी आप देख रहे हो लड़की लड़का, आपके जो ओपोजिट हैं दे आर लुकिंग सो सेक्सी सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सबकी अटेंशन इनके ऊपर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लेडी का ज़्यादा वाइब आ रहा है, लाइक शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो बहुत ऐसा हो सकता है कि पीपल आर आर इन टू दिस, ठीक है, इनके साथ बकवास करना फालतू की, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आप दोनों को अलग करना चाहते होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, आपकी चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दिस कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज, पायल वन, ठीक है, कुड भी मुझे, या फिर ये लव प्लस अरेंज्ड मैरिज होगी, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स की बिल्कुल ऐसे रजामंदी की वजह से होगी, हाँ, बहुत चैलेंज नहीं करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। अपनी इंडिविजुअल लाइफ में चैलेंजेस हैं आपके। तो क्या होता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को गुस्सा आ रहा है कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ, मतलब इनको थोड़ा अजीब लग रहा है, इनको लग रहा है कि मे बी दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन इतनी जल्दी शादी वादी का, ठीक है। अभी शायद आपको और जानने की ज़रूरत थी दोनों को एक दूसरे की, एंड दे आर नाउ सैड, ठीक है। आपको इनकी शक्ल दिख गई कि अरे ये तो दुखी हो गया या दुखी हो गई, भाई क्या हो गया। आप इनसे पूछोगे हल्का सा, ठीक है, खुसर पुसर करके, एंड ये कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि टाइम निकाल के, मतलब या फिर इधर उधर थोड़ा देख डाक के इनको बोलोगे कि हम बात करने चलें क्या। आई एम सीइंग कि ये पर्सन चुपचाप मुंडी हिला के चल रहे हैं आपके साथ कि ठीक है चलो चलो बात करते हैं। तो ये जो ये है जिनसे कोई फ्लर्ट कर रहा था, हम लेते हैं कि आपके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा था, ठीक है। आपके साथ जो फ्लर्ट कर रहा था उसको लेके सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस कहते हैं कौन था ये या कौन थी ये, ठीक है। तो आप बताते हो कि अरे दोस्त था या दोस्त थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो पहले से ही ऐसे हैं। तो ये आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं पहले से ही ऐसे हैं, मतलब पहले जो भी था, दोस्त थी दोस्त था, अभी तो शादी होने वाली है ना, हमारी एंगेजमेंट चल रही है ऑलरेडी। या फिर मुझे लग रहा है जो रोका वोका है उसमें भी कोई आपका ये बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो सकता है, ठीक है। एंड ये ज़बरदस्ती बीच में कूद रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के। या फिर अगर ये सेम जेंडर है ना पर्सन, तो ये आपके एक्स को लेके कुछ बात कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से चिढ़ मच जाती है इनको। एंड आप बात कर रहे हो और आप कह रहे हो अरे शांत यार, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, कौन सा वो बड़ा ऐसा उससे बड़ा मिलना मिलना हो रहा है मेरा, अभी तो शादी से पहले तो एटलीस्ट उससे बात कर लो। एंड दे आर लाइक बात नहीं थी ये, दे आर लिटरली मेकिंग मी फील लाइक वर्थलेस, कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। हाँ, तुम्हारी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, ये तो मुझे ऐसा फील करा रहे हैं, मैं नहीं कह रही है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है क्योंकि उन्होंने जैसी हरकतें करी हैं अभी, दे आर लाइक वेरी बैड, ठीक है। तो आप एकदम से सीरियस हो जाते हो और आप इनका हाथ पकड़ते हो, आप कहते हो बैठो, ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे या फिर कोई सोफ़ा होगा या काउच होगा, ये रूम बेसिकली दिख रहा है मुझे, और आप दोनों बात कर रहे हो, ठीक है। आप कहते हो बैठो, और ये आपके साथ बैठते हैं, और ये आपका हाथ, मतलब आप दोनों के हाथ में हाथ है एक दूसरे के, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की रिंग के साथ खेल रहे हो बेसिकली, जो भी आपने पहनाई है। अगर ये एंगेजमेंट नहीं है तो ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की फिंगर के साथ खेल रहे हो बेसिकली। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आप हो, आप इनको समझाओगे कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरे और उसके बीच में कोई ऐसी फीलिंग कभी रही है ना है, ठीक है, वो बस फालतू बकवास करते हैं। अगर ये आपकी सेम जेंडर थी, एक्स के बारे में बात कर रही थी, तो यू आर टेलिंग देम कि अरे मेरा उससे अगर ख़त्म नहीं हुआ होता सब कुछ, मतलब हमारा कनेक्शन अभी मुझे लग रहा होता अरे अभी तो चीज़ें हैं आगे, तो मैं तुम्हें क्यों चूज़ करती अपने साथ शादी करने के लिए। वो चीज़ मुझे दिख रही है, दिस इज़ लाइक इमोशनल, आपकी चीज़ें थोड़ी इमोशनल में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ी इनसिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पे सवाल कर सकते हैं, एंड यू आर लाइक अरे यार इन्वेस्टिगेशन बिठा दी तुमने तो मेरे ऊपर आज ही, हाँ ऐसे करोगे तुम शादी के बाद। मुझे ये चीज़ दिख रही है दैट यू कैन आस्क देम कि तुम शादी के बाद भी यही हरकतें करोगी क्या मेरे साथ, क्योंकि हम तो दूर जाएंगे शादी के बाद, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस दूर रहते हो आपके जहाँ आपका घर है उससे। आप बोलोगे कि मैं तो घर भी नहीं आ पाऊँगी उसके बाद, मतलब ऐसे लड़के की जल्दी जल्दी आ गई, ये भी नहीं कर सकती। हाँ, तो तुम बता दो मुझे, अगर तुम बाद में भी ऐसे करोगे, उसको तो मैं समझा दूंगी, खैर उसका तो भूत बनेगा, ठीक है, बट तुम अपना बताओ मुझे, तुम तो शक्की हो यार। तो आपको ये कहते हैं कि शक्की वाली बात नहीं है, बट उसने जो बोला वो लगा, मुझे दिल में लगा जाके, ठीक है, तुम मेरे दिल में झाँक के देखो खून बह रहा है, तो यू आर लाइक अरे खून ही बहता दिल में, ठीक है। आप दोनों को अभी बातें करने के लिए मिल नहीं रही हैं, आप दोनों कंफ्यूज हो रहे हो। अभी ये चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई कि कुछ नहीं है उसके और आपके बीच में, या फिर जिनके बारे में वो बात कर रहे थे उनके और आपके बीच में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कभी मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ोगी ना। सी, मैं ऐसा नहीं हूँ बहुत इमोशनल बातें करने वाला, ठीक है, और एकदम ऐसे इमोशंस में बह जाने वाला, बट स्टिल
तुम बताओ ना, तुम कभी ऐसे तो नहीं करोगी ना मेरे साथ? हाँ मतलब मुझे पता है कि तुम अच्छी हो, तुम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, बट आई होप आपको ये बुरी ना लग रही हो, क्योंकि मैं बहुत मुझे थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है, तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एलेबोरेट इट प्रॉपरली। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे पूछ रहे हैं, और आप इनका हाथ पकड़ते हो और कहते हो कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है ना अभी अभी बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बाद में कोई चांस नहीं रहना चाहिए हम दोनों के बीच में शक का या किसी के आने का। ठीक है, ठीक है। और आप इनको बोलोगे कि हैंडसम तो तुम भी हो, तो अब मैं क्या बोलूँ कि तुम इधर उधर मुंह मारते हो, ये बोलूँ? नहीं बोलूँ ना, तुम्हें भी तो बहुत लड़कियां वहाँ घूर घूर के देख रही थी, मैं बोलूँगी इतनी सारी तुम्हें देख ही रही थी और तुम भी स्माइल कर रहे थे, एंड दे करे मैं तो कैमरा को देख के स्माइल कर रहा था। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। अच्छा, आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं? आप दोनों कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कोई एक मजाक कोई जोक मारते हैं और आप दोनों हंस रहे हो उस चीज़ के ऊपर। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हो, ठीक है, एंड दे आर जस्ट लाइक इन्होंने आपके गाल पे हाथ रखा और अपने थंब से हल्का हल्का ना आपके ऐसे सहलाने लगे और आपको बोलते हैं कि आई लव यू सो मच। और आप दोनों एकदम से ना हग कर लेते हो, ठीक है, मतलब दे आर जस्ट टेलिंग यू आई लव यू सो मच। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो, यू आर जस्ट स्माइलिंग, ठीक है, और ये आपको हग करके बोलते हैं आई लव यू सो मच, प्लीज़ नेवर लीव मी, ठीक है, क्योंकि तुमसे मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और आप इनको शायद किस करते हो गाल पे, ठीक है, एंड यू लाइक चीक पे, एंड यू आर लाइक कि नहीं छोड़ूंगी बुड़बक, ठीक है, या फिर जो भी आपका मन हो, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हो आप इनको, जिससे इनको भी हंसी आ जाती है और थोड़ी देर आपका हक चलता है इनके साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू। ओए इतने सारे मत गिरो ना, मैं नहीं लूँगी इतने सारे। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। भाई कहाँ से पकड़ा है ये मुर्गा? मुर्गा। Let's see what we have for you. We have youthful young person, but they are यहाँ ना जो भी young होगा वो mature भी होगा, ठीक है। अगर ये young होते हैं आपसे, they are going to be mature. We have after some time 1 to 2 years. तो as I told you कि मुझे किसी के लिए अगला साल लग रहा है ये आपका मीटिंग का, हो सकता है अगले साल मार्च में आप इनसे मिलो या अगले साल की फरवरी में, ठीक है। ओके, beard person, they are going to be a beard person, ठीक है। सेलिब्रेशन, ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ कोई चीज़ चल रही होगी, ठीक है, मतलब ये शादी के बाद का तो नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता पक्का हो चुका है और कुछ डीप बातें चल रही हैं, आप दोनों के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं एक दूसरे को लेके, एंड देन ये किस होता है, सॉरी हग होता है। किस क्यों बोला आपने? चीक पे किस करा ना, इसलिए शायद मेरे मुँह से किस निकल गया। वी हैव लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। Oh my God, okay, gonna choose you over everyone. प्रायोरिटी, आप इनकी प्रायोरिटी रहोगे, ठीक है। अरे यार आ जाओ हाथ में। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। मुझे यंगर देन यू बार बार आ रहा है, तो आपसे यंग हो सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो किंग था वो किंग ऑफ सोर्ड्स था और जो लेडी थी वो एम्प्रेस थी, ठीक है, तो एज गैप आप दोनों में अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ। ओके, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू? लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, ठीक है। वन मोर कार्ड आई नीड। थैंक यू spirits. We have Paint the Town Red. Maybe this song you just heard, or maybe it's your favorite song. Maybe you need to hear this song, ठीक है, so yeah. We have older than you. आपसे ये old हो सकते हैं, ठीक है। So yeah, this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. हे पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है ये 17 से 31 वाले डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये 1 नंबर कार्ड चूज़ करा है, 1 नंबर, आपके फ्यूचर स्पाउस तो 1 नंबर होने वाले हैं, ठीक है। वी हैव मेल, तो हो सकता है ये वाला पाइल फीमेल ज़्यादा देख रही है, ठीक है, या फिर आपकी जो मीटिंग होगी थ्रू किसी मेल हो सकती है, ठीक है।
हो सकता है दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर म्यूचुअल्स, नॉट इम्पोर्टेंटली बट हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी मेल का हाथ दिख रहा है आप दोनों के मिलाप में ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ मेन मेल, और जो यहाँ पे मेल होगा दे आर गोइंग टू बी सो डैशिंग, सो हैंडसम, ठीक है। सो मतलब भाई साहब जवाब नहीं, सूट बूट एंड वट एंड फूट। अरे यार स्पिरिट्स रुको, मैं रेडी भी नहीं हूँ अभी तो नहीं तो लेट्स सी नाउ। सो गिव मी messages from our pile 2. गाइस यहाँ ना फादर इशूज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्रदर इशूज, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब कोई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अड़ जाए कि जी नहीं 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 ना 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 ना, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा तुम्हारा ब्याह, मिलन, शादी। स्पिरिट्स डोंट प्लीज, मुझे ना पिछले बार की वो आ रही हैं एनर्जीज। ओके, वी हैव नंबर 35 पाथवे। नंबर 8 could be significant, number 9 could be significant, ठीक है, and number 1 could be also, maybe you gonna meet them in a month or in a year, ठीक है। जुलाई में मिल सकते हो किसी के लिए, ठीक है। मुझे ना क्या दिख रहा है कि when you are starting your new life, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के, ठीक है, लोगों को भाड़ में जाने देने के बाद आप एक अपनी ब्यूटीफुल सी न्यू लाइफ शुरू करोगे पायल 2। उस लाइफ में आप होगे, आपके पास मनी होगा, ठीक है, और एक ब्यूटीफुल सी ड्रीमी लाइफ आप जी रहे होगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। वी हैव नंबर 16 थॉट्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो ना, किसी को सोच के ये देख रहे हो रीडिंग, तो मे बी दिस इज द लाइक परमानेंट वाला पर्सन इन योर लाइफ। अच्छा, ठीक है। अगर आप लविंगली किसी को सोच रहे हो कि काश इससे मेरा ब्याह हो जाए भगवान, तो हाँ, हो सकता है ये वही पर्सन है, ठीक है। ओके, वन मोर कार्ड एंड या ओह वी हैव, ओह माय गॉड, अरे टिक्की वाले अंकल आ गए, सॉरी मेरा ध्यान बहुत इधर उधर होता है। क्या दिक्कत है आपको? हाँ, ओके, वी हैव सडन वेल्थ नंबर 11। क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइल 2, आई मीन ब्यूटीफुल, सीरियसली चुम्मेश्वरी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वेट, लेट मी जस्ट अच्छे से कर देती हूँ इसको, नहीं तो मेरा ही दिमाग ख़राब होता रहेगा पूरी रीडिंग में। वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन। भाई साहब गाइज, यू गोना मिरर ईच अदर, ठीक है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, मे बी यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट समवन, तो वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, मे बी दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो विद अ सडन वेल्थ एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। ऑफकोर्स सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो सभी हम बोलना दीदी कब पैसा आएगा, हे भगवान पैसे दे दो, ऐसे हाथ फैला के, नहीं 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 नहीं, ठीक है। आई होप आए, सबके पास आए, ठीक है, बट हाँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, राइट। सो आई रिमेंबर मैंने कोई रीडिंग करी थी, उसमें मुझे किसी ने बोला दीदी यार आपने तो बोला था आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, हैं, मेरा तो कोई एग्ज़ाम पास ही नहीं हुआ। अरे शिट, मेरा भी नहीं हुआ था, मुझे भी किसी ने यूनिवर्सिटी में बोला था आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बैक आ गई उसी में बैक आ गई, और क्या ओह गॉड। सो देखो मुझे क्या दिख रहा है, सडन वेल्थ। आपको कहीं ना कहीं आपका एक सोल पर्पस है, ठीक है, वो आपको नहीं पता जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि योर सोल पर्पस इज़ टू गेट अ लॉट ऑफ इनकम, और आप इतना इनकम नहीं कमा पा रहे हो शायद अभी, या फिर अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अभी आपको पता ही नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है फाइनेंशियली, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और अब अपने पर्सन से मिलन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप माइंड में लेके सोच रहे हो, पास्ट है न्यू है, दैट डजेंट मैटर, दिस कुड बी अ क्रश ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ क्रश ऑन यू, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी क्रिएटिव और यू कुड बी क्रिएटिव, ठीक है, लाइक सिंगिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, शायरी बोलिंग,
शायरी वगैरह में, ठीक है। आई एम सीइंग कोई बहुत ही अटपटी बातें करता है क्या यहाँ पे मेरी तरह। हे भगवान। वी हैव 27 नंबर, ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंटली। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, नंबर 27। तो अगले साल आप इनसे मिल सकते हो किसी के लिए, या फिर किसी के लिए मुझे जुलाई दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू, किसी के लिए ये 1 साल दिख रहा है मुझे, ठीक है। जुलाई अगस्त, इन द मिड ऑफ जुलाई अगस्त, या फिर 111 आई सॉ इन योर। वाह यार, कोई मतलब क्या बात है, आज मैं अभी मैंने ध्यान दिया 111 पे। तो आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी किसी के साथ, ठीक है। ये कोई नया पर्सन हो सकता है, एंड दे ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन यू। म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी यहाँ बेसिकली, ये दिख रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को माइंड में लेके ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑफकोर्स दिस इज दिस पर्सन। ओके, वी हैव गार्डन, पाइल 2, योर गार्डन्स आर वॉचिंग यू, ठीक है। अगर कोई ऐसा लेसन है आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने सीखा नहीं है, सो वो आपको मार मार के पीट के सिखाएंगे, ठीक है, आपके जो गार्डन्स हैं। और जब तक आप सीखते नहीं हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल पाओगे, ठीक है। मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस, बट बिकॉज यू हैवंट लर्न समथिंग, ठीक है, अबाउट योर लाइफ। ये मुझे मटेरियलिस्टिक दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो पाइल 2, ठीक है। आप बहुत ही ऐसे हो कि आपके लिए प्रायोरिटीज़ हमेशा आपकी कनेक्शन होते हैं, आपका पैसा नहीं। यू आर लाइक पैसा क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। तो आपको आपके गार्डन कह रहे हैं पैसे पे ध्यान दे रहे गधे गधी, ठीक है। पैसा 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 कर, ठीक है, क्योंकि पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी रिलेशनशिप। जब पैसा आ जाता है तो रिलेशनशिप खुद भाग भाग के आ जाते हैं, और ऐसे भी आ जाते हैं जो होते ही नहीं है एक्चुअली आपके रिलेशन, ठीक है। सो पैसा पैसा करो, कनेक्शन तो आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है, वो भेज ही देंगे कनेक्शन। वी हैव कमिटमेंट। कमिटमेंट, कोई आपको कमिट करेगा, ठीक है, और ऐसा करेगा कि आधी दुनिया देखती रह जाएगी और लोगों की बहुत गंदी जलेगी। लेट मी टेल यू, पता नहीं मुझे इस फाइल में बहुत बढ़िया वाइब्स आ रही हैं, बट आपके कनेक्शन में चैलेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं आप दोनों के कनेक्शन में, मिलाप में, आपके यूनियन में। बहुत ही रीयूनियन आई वॉज गोइंग टू से, तो मे बी रीयूनियन, बट सबके लिए नहीं होगा ऑफकोर्स ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कतें होंगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि वी हैव डिवोर्स, तो हो सकता है कि या फिर ये पर्सन कोई कनेक्शन ख़त्म करे तब आपकी तरफ आए, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन कांट टेक यू आउट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड, ठीक है। आप इनके दिमाग में 24 घंटे चलोगे। आपको इन्होंने एक बार देख लिया या फिर इन्होंने आपसे एक बार बात कर ली, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड फॉर यू। वी हैव लव स्पेल, 1-2 कार्ड्स क्यों मैं इतने सारे देख रही हूँ। डेट नाइट, अर्थ साइन, कन्फेशन। ओह, दिस पर्सन कुड बी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आई थिंक यू कुड बी एक्वेरियस, सॉरी आई सेड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो हो सकते हो, बट मुझे वाटर साइन वाइब्स आ रही है, लाइक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वी हैव वेकेशन, तो मे बी समवन इज कमिंग फॉर अ वेकेशन। अगर ये कोई म्यूचुअल्स का होगा आपका पर्सन ना, जिनको आप जानते हो या आपके फ्रेंड्स जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, ठीक है। मतलब आपके फ्रेंड के थ्रू इन्होंने कभी आपको देखा है, सो दिस पर्सन लाइक ये सेटिंग करा देना भाई, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। एंड यू नेवर नो कि कौन सी चीज़, कौन सा कनेक्शन कब डीपर हो जाए ना आप लोगों के लिए, वो चीज़ दिख रही है। वी हैव वेकेशन, तो हाँ, ये पर्सन या फिर वेकेशन पे आएंगे या आप कहीं वेकेशन पे जाओगे, है ना। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड अ मेंटल बोल रही हूँ, यू नीड मेंटल पीस, ठीक है। अगर आप मेंटली बहुत ही ऐसे हो रखे हो कि यार मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या चल रहा है, ये क्या भूकंप मचा हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना बाहर बाहर जाओ, घूमो फिरो। घर में रहते हो क्या, ज़्यादा बड़े होम बॉडी हो आप, हाँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ। हाँ, नहीं तो होम बॉडी हो आप, आपको घर में रहना ज़्यादा पसंद है। कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, यू आर लाइक अरे भाड़ में जाए, फेस्टिवल होगा तो मैं घर में मना लूँगी या मना लूँगा, मैं नहीं जा रहा बाहर भाई, मैं नहीं जा रही बाहर, ठीक है। तो वो वाइब्स मुझे इस फाइल में आ रही है, ठीक है। ओह, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा स्टाइल मार रही, ओके। नंबर 1, 1111, दिस इज आर 1111 विश, पाइल 1, पाइल 2, आई एम सो सॉरी, ठीक है। दिस इज योर 1111 विश, दिस पर्सन इज योर 1111, ओह गॉड, पाइल, आई एम सो सॉरी, मैं मारने क्यों लग गई। वी हैव 111 अगेन, गेस व्हाट, दिस इज सो डीपली स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके, सो डीपली। आई डोंट नो मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, बट ऑफकोर्स यू आर माई पीपल, राइट। वी हैव 10 of cups, ये 10 of cups, ये आपका
इंतज़ार था आए। ओ माय गॉड गाइज, ये रीयूनियन भी हो सकता है, नॉट फॉर एवरीबॉडी बट या एवरीबॉडी, बड़ी एवरीबॉडी, बहुत स्टाइल मार रही हूँ मैं, मेरे को झापड़ खाना पड़ेगा। खैर, वी हैव डेथ। सो ये ऐसा पर्सन हो सकता है, इसके साथ आपकी एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किसी को पास से, अगर नहीं कर रहे हो तो ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन होगा जो अपनी लाइफ में कहीं से कनेक्शन ख़त्म करके आ रहा होगा, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और वो किसी कनेक्शन में अभी हैं, ठीक है। बट द जस्टिस इज कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको मे बी इन्होंने किसी और के लिए छोड़ा है, जस्टिस नहीं हुआ है, नहीं जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। जब से मैंने वो सॉरी वाला गाना सुना है ना, I've gone mad. Justice for Bieber. खैर, we have strength. आपके में मेजर अरकानाज ना अभी तक 3 आ गए हैं। आई मीन इट्स लाइक, मैं नहीं बोल सकती वो शब्द, सॉरी, मेरी वीडियो सेंसर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम हेयर। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड। इस पर्सन को डर लगता है यार, फट्टू है यार, फट्टू पर्सन है आपका। Seriously, I'm so sorry to say, but this person is scared to come towards you. ठीक है, अगर ये पास पर्सन है तो वैसे ही इनकी जान निकली पड़ी होगी। अरे यार आपकी ना, मतलब मैं तो इतने सारे मेजर अरकाना देख के पगलाए जा रही हूँ। वी हैव द एम्परर, द फूल, डेथ के नीचे फूल आया है, तुम सोच सकते हो, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। तो दिस कुड बी सेम पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हो। यार द हेरोफेंट, द लवर, सारे मेजर अरकाना इसी पाइल में दे दो, इसी पाइल में दे दो, दे दो। हाँ, नहीं तो लिटरली इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कांट मेक दिस अप, दिस इज सो प्रिटी, ठीक है। एंड दिस इज हैवीली स्पिरिचुअल। अगर ये नया पर्सन भी है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एक बहुत ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके बाद आप दोनों मिलोगे। और अगर ये रीयूनियन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपके लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आएगा। यहाँ टावर की एनर्जी नहीं है, बट आई कैन फील दैट टावर मूवमेंट होगा कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यू ना डिंग डोंग डिंग। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, किसी के लिए ना पाइल 1 में मैसेजेस हो सकते हैं, बिकॉज वी हैड द एम्प्रेस उधर, और इधर वी हैव द एम्परर, और उधर जो मैंने कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करा था फॉर ए पाइल, दैट वाज मेन फीमेल, और इधर है मेन मेल। तो आप दोनों का मेल तो होना लिखा ही है। हो सकता है कि ऐसा हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें हो और आपके फ्यूचर स्पाउस की इसमें हो, ठीक है। रब ने बना दी जोड़ी। कोई दोनों पाइल देख रहा है तो वाह 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 वाह, ठीक है। Guys, it's 2112. You guys are mirror souls. I told you. I mean, I love you spirits. खैर, डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, एक्वेरियस की एंड एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। 111 की एनर्जी स्ट्रांग है। सो ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी विश कम ट्रू होंगे। एक तो 1111 भी है यहाँ पे, 111, बहुत सारे वंस हैं। तो दिस इज अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर किसी पास के साथ। एकदम वो पर्सन भी चेंज होके आएगा आपकी तरफ, समझ रहे हो आप, आएगी, ठीक है। और एक ऐसे माइंडसेट से आएंगे कि इनको आपका प्रोवाइडर बनना है एंड आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है और आपको जस्टिस देना है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है। वी हैव द हायरोफेंट एट द बॉटम, ठीक है। कोई ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको शायद छोड़ा हो, या फिर ये पर्सन को टाइम लगा हो सोचने में कि जी जाऊँ इसकी तरफ या ना जाऊँ, ठीक है। इस कनेक्शन में चैलेंजेस हो सकते हैं। वी हैव चैलेंजेस का कार्ड ऑल्सो, ठीक है। तो इनको डर लगता है आपकी तरफ आने में। एम बहुत देख रही हूँ मैं, एल बहुत देख रही हूँ, सी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका इनिशियल हो सकता है आपका, ठीक है। ए ऑल्सो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ना क्या दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सोचेंगे आपकी तरफ आने में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनको डर लगता है आपसे, या फिर यहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच में या फिर कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन होगी, या फिर मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लगेगा कि घर वाले नहीं मानेंगे ना, अब्बा नहीं मानेंगे। तो वो चीज़ दिख रही है। मे बी इनके घर में अथॉरिटेटिव कोई पर्सन हो सकता है एक स्पेसिफिक, उनकी वजह से इनको लगता है डर कि जी क्या होगा मेरा आगे जाके, मेरे को तो लताड़ के भगा देंगे कि तू अपनी बीवी ले और निकल यहाँ से, देखो शादी करनी ना कर, चल भग यहाँ से। तो हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक हो, जरूरी नहीं है सबके लिए हो, बट किसी के लिए हो सकती है। तो यहाँ इश्यूज आ सकते हैं, बट यू गाना ओवरकम एवरी चैलेंज एंड या आप
शादी करोगे और ऐसे ही करोगे, एज आई टोल्ड यू, दुनिया देखती रहेगी एंड पीपल विल बी जेलस ऑल्सो, ठीक है। बट जेलसी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत एक्सपीरियंसड हो जाओगे जब तक आपकी शादी होगी। आप ऐसे लोगों से बचपन से डील कर रहे हो शायद, जो आपसे हद जल जल के मर गए हैं, ठीक है, और आप उनको और जानबूझ के जलाते हो। सो इट्स अ गुड क्वालिटी, ठीक है। गुड, आई एम लाफिंग टू मच, ठीक है। कोई बहुत हंस रहा है क्या? बस करो, कितना हंसोगे, ठीक है। अच्छा, नहीं हंस रहे तो इट्स ओके, ठीक है। सो वी हैव बहुत बढ़िया कार्ड्स। अब चलते हैं आपके हक पे। बहुत बकवास कर ली मैंने, है ना। यहाँ मुझे ना क्या दिख रहा है, अरे गॉड, स्टॉप लाफिंग, वेट लेट मी जस्ट स्टॉप माई सेल्फ। मुझे बहुत हंसी आ रही है सीरियसली, फालतू में। ओके, किसी को मैगी, कोई मैगी खा रहा है क्या? किसी को मैगी की क्रेविंग हो रही है? गॉड, व्हाट्स हैपनिंग टू मी? ओके डन, कच्ची मैगी खा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही है। मुझे लगा किसी और को भी हो रही होगी। खैर, देखो आपका फर्स्ट हक कैसा होगा। मुझे ना क्या दिख रहा है, आप दोनों के बीच में बात चल रही है। सो दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, ओके, ऑफ कोर्स। बट अभी ना ही आपका रिश्ता पक्का हुआ है, ना ही आप दोनों की अपने, हो सकता है कि पेरेंट्स से बात हो चुकी है, ठीक है, इनकी हो चुकी है शायद कि, बट इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया ड्यू टू सम कल्चरल या फिर स्टेटस इश्यूज, ठीक है, या रिलीजन ही हो सकता है प्रॉपर ही, तो मना कर दिया उन्होंने कि जी नहीं, हम नहीं कराएंगे शादी तुम्हारी दोनों की, जो करना है करो। एज एक्सपेक्टेड। तो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस बैठे हो, आप दोनों बात कर रहे हो, या मुझे लग रहा है आप किसी पार्क में हैंग आउट कर रहे हो और बात कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि यार अब क्या करें, घर वाले नहीं मान रहे हमारे, ठीक है। तो आप दोनों ना इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे हो, दोनों अपने अपने में लगे हुए, क्या यार हम भाग के शादी कर ले, क्या ये कर लें, क्या वो कर ले, क्या, है ना। तो दोनों के दिमाग में अलग अलग खुराफात चल रही है और दोनों अपने अपने ओपिनियन दे रहे हो, है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस ना, पता नहीं इनको क्या होता है, आपको एकदम से पकड़ते हैं, एकदम आपके ना दोनों हाथों को पकड़ते हैं और आपको हाथों को ना ऐसे अपने, मतलब समझ रहे हो आप, मैं बताती हूँ। जैसे आपके दोनों हाथ ऐसे करके अपने दोनों हाथ आपके हाथों पे रख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते हैं, आप इनको देखते हैं, आप कहते हो क्या हो गया, तो शायद ही आपको फोरहेड किस करते हैं और कहते हैं कि हम इतनी मुश्किल से वापस एक हुए हैं, या फिर एक हुए हैं, यही समझ लो, है ना। और मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर पाया हूँ, तो मुझे डर लग रहा है कि अब कहीं इसको सोसाइटी ना ख़त्म कर दे, है ना, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी इमोशनल चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, मतलब एकदम अभी बढ़िया मूड था, अभी तो अपनी अपनी खुराफात चल रही थी, अब एकदम से आप चेंज हो गए एकदम। आप इनको देखते हो, शायद इनकी आंखों में पानी है एंड आप इनको बोलते हो कि यार क्या हो गया, इट्स ओके ना, मतलब सब कुछ चिल पिल होके हैंडल करा करो, क्या हो गया तुम्हें, से फट्टू कब से बन गए। अगर ये पुराना पर्सन है तो, अगर ये न्यू पर्सन है तो मुझे लग रहा है कि आप इनको, इनका गाल छूओगे प्यार से ना, इनके चीक को ऐसे टच करके, और मे भी आप इनको किस करने का ट्राई करो, बट ये थोड़े से ऊंचे आपसे, तो आपका शायद सिर्फ किस इनके ना जहाँ पे जॉ लाइन आती है वहाँ पे हो, या फिर शायद आप इतना ऊपर हो जाओ कि आप इनके चीक पे किस कर दो। ओह, पाइल 1 में था लड़का किस कर रहा है, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है लड़की किस कर रही है, ठीक है। तो आप देखते हो इनको, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि सेम सी स्टोरी आ गई है, ठीक है, मतलब थोड़ी जगह अलग है, थोड़ी चीज़ें अलग हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इमोशंस दोनों के सेम है, तो हो सकता है कोई पाइल 1 से आया है, ठीक है। बाय द वे मुझे अलग अलग स्टोरीज दिख रही है, तो मैं दोनों बताऊंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को आप ऐसे किस करते हो और आप कहते हो कि इसमें ना सैड होने वाली बात नहीं है, हम दोनों अब एक हो गए ना, तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तुम ऐसे सैड हो जाओगे तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप दोनों का एक सॉल्यूशन निकलता है कि हम दोनों अड़ जाएंगे अपनी बात पे कि हमें शादी करनी है तो करनी है, नहीं तो हमें किसी से नहीं करनी, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, बात खत्म। ठीक है। तो ये पर्सन आपको शायद ये चीज़ बोलते हैं और आप कहते हो कि हाँ, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैंने तो बोल रखा है मैं किसी से नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो अब दोनों की बात चल रही है, ठीक है। आपको ये ना, मुझे लग रहा है ये बार बार आपको किस कर रहे हैं, मे बी दे लव टू टच यू, किस यू, ठीक है। आप कहते हो यार बस ना, क्या है, कितना किसेस करोगे। ये आपको पकड़ते हैं कस के और आपको ना एकदम से टाइट हक कर लेते हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों ना सिर्फ ये हक पे ऐसे ना ख़त्म हो। अभी तक तो ये आपको किसेस कर रहे थे फेस पे, अभी आपको हक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इनके या फिर चेस्ट पे आ रहे हो या फिर इनके नेक तक आ रहे हो सिर्फ, ठीक है।
आप ना कहते हो अच्छा ना कहीं बैठते हैं, अभी बहुत देर हो गई घूमते घूमते थकान हो गई है, आप दोनों बैठते हो जाके एक चेयर पे, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बच्चे होंगे तो वो अपने में खेल रहे हैं, उनमें कोई ध्यान व्यान नहीं जा रहा उनका आपके ऊपर। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बार बार टच करे जा रहे हैं, मे बी दे लव टू टच यू, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, इनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता है ना। ये आपको टच करे जा रहे हैं, ठीक है, आपकी पूरी कमर पे, आपके कभी पैरों पे, तो आप कह रहे हो बस ना हम बाहर बैठे हैं ना, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, शादी होने में टाइम है अभी। तो ये आपको बोलता है यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, ठीक है। तो आप इनको शायद ऐसे पकड़ते हो, इनका फेस पकड़ते हो और इनको अपने ना ऐसे सीने पे लगा लेते हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम दोनों करेंगे शादी, ज़रूर करेंगे और हम दोनों ही करेंगे, बस पक्का प्रॉमिस। एंड आई विल प्रे कि हमारी ही शादी हो, तो हो सकता है उसके बाद आप मंदिर वंदिर जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके दोनों इकट्ठे प्रे करो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर आप दोनों बोलो कि, या फिर आपका ना ऐसा जो मैंने भी बताया आपको सोल्यूशन है कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप दोनों का पक्का प्लान बन चुका है ये, क्योंकि आप दोनों सीरियसली बहुत मुश्किल से एक हुए और आपको पता है कि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस आएंगे आपके कनेक्शन में, है ना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, समथिंग वेरी स्पिरिचुअल आई एम सीइंग, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है कि बीच में आप दोनों ही अलग हो जाओ, सेपरेशन हो जाए, फिर वापस यूनाइट हो रहे हो, फिर सेपरेशन हो जाए, तो दो तीन सेपरेशन हो सकते, दो तीन सेपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है, बट दिस इज हाउ द हग is going to be and this person gonna hug you, kiss you a lot उस दिन, ठीक है। मतलब ये नहीं रोक पाएंगे, दे आर लाइक कि तुम सुंदर लग रही हो, फिर किस, तुम ऐसी लग रही हो, फिर किस, तुम क्यूट हो, फिर किस, ठीक है, तुम हॉट हो, फिर किस, मैं तुम्हें शादी के बाद देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ, फिर किस। तो ऐसा दिख रहा है, एक एक शब्द पे, एक एक बात पे दिस पर्सन gonna kiss you, ठीक है, and you're gonna love it. We have fuck I love you so much, so infinity much, they are telling you they love you so infinity much. Okay, मजे 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 मजे। We have you will make everyone jealous, आप सबको जला दोगे, फूक दोगे उनको। हॉट बेड केमिस्ट्री गोना डेवोर, अरे वो तो हमें दिख ही रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस पर्सन गोना टच यू अलॉट, दिस पर्सन गोना किस यू अलॉट, ठीक है। आप भी ऐसे हो जाओगे यार बस करना, क्या है इतनी देर हो गई देखे जा रही हूँ यार, इतनी सीरियस बात चल रही है, तेरा हक किस नहीं ख़त्म हो रहा है, इतनी देर हो गई है, हाँ नहीं तो चपेट मार दूंगी अब मैं। What else we have for my pile? Two spirits. I think spirits is like कि तेरी रीडिंग डन तो होने रही है, कितना बोलेगी, बस कर रहा। ओके, कार्ड्स गिर गए थे नीचे, सॉरी। Okay, we have movie and food dates and frequent expensive dates. You're gonna go on a lot of dates. आपके बीच में बहुत डिस्कशन होगी, आपकी शादी ना थोड़ी लेट हो सकती है, बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ठीक है। यू मेक मी फील लव्ड, आप ऐसे इंसान हो जिनको लव फील कराते हो। स्ट्रेट हेयर्स, गॉड्स ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स अहेड। Paris, London, mountain, beaches, lakes, plains, out of country, but this person want to take you out of country, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, पास्ट पर्सन, अपोलोजाइजेशन कमिंग। लुक एट दिस, व्हाट द हेल, आई लव दिस रीडिंग, आई मीन ब्यूटिफुल। जब रीडिंग एकदम कहने के मुताबिक आ जाती है ना, टोटली आई लव इट। आई एम गोइंग टू कीप यू सेफ फॉर एवर इन माई स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी आर्म्स में हमेशा सेफ रखूँगा और मेरी आर्म्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्म नहीं, आर्म स्ट्रॉन्ग। I really respect your boundaries, but I can't shrug or deny the passion I feel for you. Actually ये कार्ड ना just उड़िंग और गिर गया, उड़िंग just flew away and गिर गया, ठीक है। मुझे लगा I should show you, भाई मैं कितना हंस रही हूँ पागलों की तरह। Will give you everything you deserve, ठीक है। तो यहाँ रिन्यूअल की एनर्जी है, एवरीथिंग दे विल गिव यू दैट यू डिजर्व। सो दिस इज अ रीडिंग पार्ट 2, आई होप यू guys like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.